हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से लिया हुआ है, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सच दैट द लाइन्स 1 minus x upon 3 equal to 7y minus 14 upon 2p equal to z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3p equal to y minus 5 upon 1 equal to 6 minus z upon 5 are perpendicular। ये दोनों लाइनें p का ऐसा वैल्यू रख देना है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, इतना ही करना है। और दोनों लाइनें परपेंडिकुलर तब होती हैं जब दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, मीन्स π/2। सबसे पहला, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइंस दिए गए हैं ये सिमेट्रिकल फॉर्म में दिए गए हैं और जो कि स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही इसे स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद फॉर्मूला लगा करके p की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में होता क्या है, ये जो x है ये पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, y पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा और इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, z यहाँ पे बरकरार है, सही है। यहाँ भी x पॉजिटिव रहेगा और इसका कोफिशिएंट यूनिट रहेगा, यहाँ सही है। यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा एंड यूनिट पहले से ही है, तो ध्यान देना है। रीराइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म। स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म। तो अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा और x -1 हो जाएगा, और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो कहाँ एडजस्ट होगा, यही एडजस्ट करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे, बाकी ये पॉजिटिव ही है, तो y -2 हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2p/7 इक्वल टू, यहाँ सही है, z का कोफिशिएंट यूनिट है एंड z पॉजिटिव है। इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन 1। दूसरे को देखा, यहाँ भी हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7x - 7। अब हमें यूनिट बनाना है, तो यूनिट बनाएंगे तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के हमारे पास हो जाएगा x - 1 अपान -3p/7। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो z - 6 हो जाएगा अपान -5 हो जाएगा। अब ये दोनों सिमेट्रिकल फॉर्म में, स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म में हो चुके हैं। अब करना क्या है, जब भी हमें दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिए जाते हैं, x - x1 अपान a1 इक्वल टू y - y1 अपान b1 इक्वल टू z - z1 अपान c1 एंड x - x2 अपान a2 इक्वल टू y - y2 अपान b2 इक्वल टू z - z2 अपान c2। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम cos थीटा निकाल लेंगे, और यहाँ फॉर्मूला होता है a1
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ देखिए क्या लिखा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, ये लोग डायरेक्शन कोसाइन है A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन के, A2 B2 C2 जो है वो सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज है। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियोज है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -3 -2p/7 2 -3p/7 1 एंड -5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कंपेयर करने पर, -3 इंटू -3p/7 -3 इंटू -3p/7 प्लस और एक चीज यहां से नहीं करेंगे, ये तो केवल फार्मूला है। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, अगर यहाँ पे थीटा हम π/2 रखें तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास इतना मिलेगा। नोट दैट थीटा इक्वल टू π/2 देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, -3 इंटू -3p/7 -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 जा 9p/7 9p/7 प्लस 2p/7 -10। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 11p/7 हो जाएगा, और आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलेगा p इक्वल टू 70/11। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लूँ, इसके आने की संभावना है।